Hello everyone, I welcome you in Vision Law. Today I will start a new topic is foreign key and composite key. तो फॉरेन की और कंपोजिट की का कंसेप्ट में देखेंगे कि व्हाट इज फॉरेन की। हमने इससे पहले प्राइमरी की का कंसेप्ट हम देख चुके हैं। तो फॉरेन की होती है, तो फॉरेन की होती है मतलब फॉरेन जैसे नाम से पता चल रहा है फॉरेन मतलब जो अपनी पेरेंट टेबल है, इस पेरेंट टेबल के अलावा भी कहीं ये रिलेट करती है, कहीं एज ए रेफरेंस यूज करते हैं हम इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं यूज टू लिंक और रिलेट टू टेबल। दो टेबल को रिलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं फॉरेन की। तो ये जो फॉरेन की है हमारी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो होगी ये किसी दूसरी टेबल में, जैसे हमने माना कि ब्रांच कोड को हमने मान लिया कि दैट इज ए फॉरेन की, ये हमारी फॉरेन की है। तो ये जो फॉरेन की होगी, तो ये फॉरेन की जो हमारी टेबल का नाम है दैट इज ए स्टूडेंट टेबल। हमारे पास है ये स्टूडेंट टेबल और दूसरी टेबल है हमारे पास ब्रांच टेबल। ब्रांच टेबल, तो इसमें हमने देखा कि स्टूडेंट टेबल और ब्रांच टेबल, तो जो फॉरेन की है स्टूडेंट टेबल में, ये ब्रांच टेबल की क्या है, प्राइमरी की। ब्रांच टेबल में ये ब्रांच कोड क्या है, दैट इज ए प्राइमरी की। ये हमारी किसी दूसरी टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की हो सकती है। तो ये जो है हमारी एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल दैट रिफर टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल, दूसरी टेबल हमारे प्राइमरी की हो सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा था रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, आधार कार्ड वगैरह, इनमें से हमने किसी को एक प्राइमरी की चूज़ कर लिया था, जैसे हमने माना कि हमने इसको प्राइमरी की चूज़ कर लिया, या रजिस्ट्रेशन नंबर को। अब जो प्राइमरी की होगी, इसने कहाँ से रेफ़रेंस लिया? जैसे हमने यहाँ पर देखा ये जो फॉरेन की है, इसने रेफ़रेंस लिया है दूसरी टेबल से, ब्रांच कोड वाली टेबल से, जिसे हमने प्राइमरी की बोला है। तो ये जो हमारी है, ये रेफ़रेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। जो रेफ़रेंशियल इंटीग्रिटी है, उसको ये मेंटेन करके चलती है या इंश्योर करती है, ताकि जो टेबल लिंक होकर अपडेट रहें, ताकि टेबल लिंक रहें और उसके बाद में हमारा इसमें हम कोई चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर भी अपडेशन दिखाई देना चाहिए, तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारे जैसे हमने देखा ब्रांच कोड हमने क्या ले लिया, ऐसे हमारी फॉरेन की ले लिया। तो अगर मैं ब्रांच कोड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी रेफ़रेंस कहाँ से लिया है? जैसे हमने देखा कि प्रकाश का ब्रांच क्या है? 2, 2 मीन्स 2 मतलब इसकी ब्रांच है ईसी और इसकी जो ब्रांच स्ट्रेंथ है दैट इज़ 75। तो अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूँ, मतलब 2 जो मेरी टपल थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको जैसे ही मैंने डिलीट किया, तो क्या है यहाँ पर ये रेफ़रेंस कहाँ से लेगा? पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, जो हमारी ब्रांच टेबल होगी, अगर उसको हम बेस टेबल से कुछ डिलीट करें, तो दूसरी टेबल में भी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो वैल्यू हमारी ब्रांच कोड में है, उसी में हम मेन टेबल में रख सकते हैं। मतलब जो हमारी यहाँ पर हैं, तो उन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर एज़ ए फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। वो दूसरे के कुछ ना कुछ हमारा जो प्राइमरी की को हमने चूज़ किया है, इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वरना क्या होगा? वरना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। ये जो हमारी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर नहीं करेगा, ठीक है? तो जो वैल्यू ब्रांच कोड में होगी, वही स्टूडेंट टेबल में आ सकती है। ब्रांच कोड में जो वैल्यू थी हमारी 1 थी, 2 थी, 3, 4 थी, तो हम यहाँ पर 5 नहीं ले सकते। हम 5 नहीं ले सकते बिकॉज़ ऑफ 5 का हमें रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? 5 का रेफरेंस यहाँ से नहीं मिलता है। यहाँ तक 4 तक रेफरेंस इसको अवेलेबल हैं। 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 को ही आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पर आ जाता है तो क्या होगा? यहाँ पर इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा। इस टेबल को हम बोलते हैं इसी वजह से, एक हमारी टेबल होती है रेफरेंसिंग टेबल और दूसरी टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंस टेबल। तो जैसे हमने देखा कि हमारी इस टेबल को हम क्या नाम देंगे? रेफरेंस टेबल। ये हमारी होती है रेफरेंस टेबल, दैट इज़ ए रेफरेंस टेबल और ये हमारी होती है रेफरेंसिंग टेबल। रेफरेंसिंग टेबल या रेफरेंसिंग रिलेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को। या जैसे स्टूडेंट टेबल इज़ कॉल्ड, यहाँ पर होगी रेफरेंसिंग टेबल और ब्रांच कोड वाली जो होगी जो हमारी फॉरेन की है पेरेंट टेबल में फ्रॉम ब्रांच कोड दैट इज़ ए रेफरेंस टेबल। यहाँ पर हमें इस चीज़ को देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या-क्या कंडीशन होती हैं। तो जो हमारी फॉरेन की है, फॉरेन की किसी न किसी प्राइमरी की का ही रेफरेंस लेके, जैसे ब्रांच टेबल की जो प्राइमरी की है उसका रेफरेंस लेके यहाँ पर वर्क करती है। है। अगली चीज़, जो फॉरेन के की वैल्यू है, जैसे हमें ब्रांच कोड में यहाँ पे ली इसको फॉरेन की मान लिया, तो फॉरेन की हमारी नल हो सकती है, जैसे हमने इसको हटा दिया।
उसको डिलीट कर दिया। तो हमारी इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो नल भी हो सकती है, अगली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है यूनिक हो। जैसे हमने देखा कि हमारे पास फॉरेन की है 1 ब्रांच कोड में और यहाँ पर भी 1 है, तो यूनिकनेस नहीं है। तो यहाँ पर है पॉसिबिलिटी है कि वो यूनिक ना हो, ठीक है? तो ये हमारी आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगली चीज़ आती है रेफरेंस टेबल, जो रेफरेंस रिलेशन वी आल्सो कॉल्ड एज़ ए मास्टर टेबल और प्राइमरी टेबल। जो रेफरेंस टेबल, तो ये हमारी मास्टर टेबल है, इसको प्राइमरी टेबल बोल सकते हैं। एक आती है हमारी रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल को हम बोल सकते हैं फॉरेन टेबल वगैरह हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। तो फॉरेन की का कंसेप्ट हम आगे जो जनरलाइज़ेशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम ज़्यादा समझेंगे। तो अगला हमारा आता है कंपोजिट की। कंपोजिट के कंसेप्ट आता है कि जब हम किसी डेटाबे हमारे पास टेबल वगैरह दी हुई है, इसमें हम देखते हैं जब एट्रिब्यूट यूनिक नहीं मिल पाए। जब हमने देखा कि यहाँ पे देखा इट हैज़ मोर देन 1 एट्रिब्यूट, एक से ज़्यादा एट्रिब्यूट हो सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कोई ऐसा एट्रिब्यूट नहीं मिल पाए जो यूनिक हो, मतलब एक से ज़्यादा को कंबाइन करके हम क्या करेंगे फिर की बना लेंगे। जैसे हमने देखा नेम, नेम यूनिक ज़रूरी नहीं है नेम यूनिक हो, फादर नेम भी यूनिक नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक नहीं हो सकती, तो हमने क्या किया, जैसे हमने पास आधार नंबर अवेलेबल है, मान लो आधार नंबर अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते हैं हम, नेम प्लस फादर नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, इनको कंबाइन करते और एक हम क्या बना देते, कंपोजिट की बना देते। तो ये होती है हमारी कंपोजिट की, इसको हम कंपाउंड की भी बोलते हैं। जैसे कंपाउंड की, और इसका नाम और आता है सरोगेट की, सरोगेट की का नाम आता है। When a single attribute is not able to uniquely identify tuple, then combination of attribute are used for this. तो हमने कॉम्बिनेशन नेम और फादर नेम को हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन नेम और फादर नेम भी तो एक से हो सकते हैं ना, बराबर हो, एक यूनिक थोड़ी है ना होगा। एक पर्सन का नेम भी वही है, उसके फादर नेम का दूसरे पर्सन का भी नेम और फादर नेम वही हो सकता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को हमने कंबाइन कर लिया कि डेट ऑफ बर्थ, तो उसके चांस कम होते हैं हमारे यहाँ पर कि वो यूनिक होगा, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इस केस में। तो ये हमारी होती है कंपोजिट की। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।